हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो कि स्विस बैंक और इंडियन डिपॉजिट से रिलेटेड है। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कौन से देश सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर और डिपॉजिटर है स्विस बैंक में। तो अभी 2 दिन पहले ही स्विट्ज़रलैंड नेशनल बैंक एसएनबी ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें ये कहा गया कि स्विस बैंकों में जो भारतीयों का फंड है वो इंडियन फंड्स के रूप में अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा को पार कर चुका है, यानी 20,700 करोड़ पहुंच गया है। तो कुल धन ये जो है 2020 तक के आंकड़ों का है। तो इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक राइज टू ओवर 20,000 करोड़ इन 2020, हाईएस्ट इन 13 ईयर्स। ये रिपोर्ट उसके बारे में है कि इंडियन फंड्स जो डिपॉजिट किए गए हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉरपोरेट्स और फर्म्स जो स्विस बैंक में, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा किए हैं, ये उसी का आंकड़ा, ये उसका रिपोर्ट है। तो स्विस बैंकों में जो इंडियन इंडिविजुअल्स है और जो कॉरपोरेट्स है, फर्म्स है, इसका पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कितना है 20,700 करोड़ ये पहुंच गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस अवधि में जो ग्राहकों की जमा राशि है उसमें कमी हुई, इसमें डाउनफॉल हुआ है। और जो इंक्रीज इन एग्रीगेट फंड्स ऑफ इंडियन क्लाइंट्स विद स्विस बैंक फ्रॉम 899 मिलियन स्विस फ्रैंक, जिसका इंडियन नेशनल रुपये में कितना वैल्यू है 6,625 करोड़ एट द एंड ऑफ 2019, रिवर्स अ 2 ईयर डिक्लाइनिंग ट्रेंड। और ये फिगर को टच कर गया सबसे ज़्यादा 13 सालों में। यानी कि जो स्विस बैंक में भारतीय ग्राहकों का सकल कोष है 2019 के अंत में 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक था, और ये 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंच गया। और ये 13 सालों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। तो इंडियन क्लाइंट्स की जो होल्डिंग थी स्विस बैंक में वो सबसे ज़्यादा थे 2006 में 53,000 करोड़। और इसमें ये जो भी है कोई भी मतलब ग्राहकों की जमा राशि में इसमें काफ़ी कमी हुई है। शार्प सर्ज इन होल्डिंग वाया सिक्योरिटीज एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, दो कस्टमर डिपॉजिट फेल, एनुअल डेटा फ्रॉम स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक। हाउ फंड्स आर स्टोर्ड, तो ये चार अलग कैटेगरी है। द टोटल अमाउंट है CHF। अब CHF का मतलब क्या हो गया, स्विस फ्रैंक। तो स्विस फ्रैंक जो INR में क्या वैल्यूएशन इसका 80.33, तो 80.33 रुपये के बराबर एक स्विस फ्रैंक होता है CHF। तो उसका डोनेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म स्विस फ्रैंक को। द टोटल अमाउंट है 2554.7 मिलियन, यानी कि 20,706 करोड़। डिस्क्राइब एज द स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक एज, इसको क्या कहता है कि ये टोटल लाइबिलिटीज़ है ऑफ स्विस बैंक या अमाउंट ड्यू टू द इंडियन क्लाइंट्स एट द एंड ऑफ 2020। और ये चार अलग अलग कैटेगरी में है। जो CHF है 503 मिलियन कस्टमर डिपॉजिट्स है। जो CHF 383 मिलियन है ये किसके द्वारा है, बाय डिपॉजिट वाया अदर बैंक्स एंड अदर मीडियम। CHF 2 मिलियन है, ये थ्रू फिड्यूशरीज और ट्रस्ट के माध्यम से। और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें CHF 1664 8.8 मिलियन, ये सबसे ज़्यादा है एज अदर अमाउंट्स ड्यू टू कस्टमर्स इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, सिक्योरिटीज एंड वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इस चार अलग अलग कैटेगरी में जो डिपॉजिट्स दिखाया गया है SNB के द्वारा, इसमें सबसे ज़्यादा 13,500 करोड़ किसके द्वारा है, बाय बॉन्ड, सिक्योरिटीज एंड वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो इन चार कैटेगरी से फंड्स को स्टोर किया गया स्विट्जरलैंड के बैंकों में, स्विस बैंकों में। और देखते हैं अदर क्लासिफिकेशन, जो कि कस्टमर अकाउंट डिपॉजिट है, ठीक है, यानी कि जो ग्राहकों की जमा राशि उसमें कमी हुई है, एक्चुअली डिक्लाइन फ्रॉम CHF 550 मिलियन एट द एंड ऑफ 2019। और जो फिड्यूशरीज था उसमें भी कमी हुई है CHF 7.4 मिलियन से। और जो पैसा दूसरे बैंकों के माध्यम से दूसरे तरीके से रखा गया उसमें बढ़ोतरी हुई है CHF 88 मिलियन। और जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हुआ, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई किस में ज़्यादा हुई, ये अदर अमाउंट्स ड्यू टू कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया, जिसमें बढ़ोतरी हुई 6 गुना, यानी CHF 253 मिलियन से ज़्यादा 2019 तक के एंड में। और इस लिस्ट में जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिपॉजिटर कंट्रीब्यूटर कौन सा है वो है यूनाइटेड किंगडम। तो UK टॉप द चार्ट्स फॉर फॉरेन क्लाइंट्स मनी इन द स्विस बैंक, जिसकी वैल्यूएशन कितना है 377 बिलियन स्विस फ्रैंक। उसके बाद दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, जिसका है 152 बिलियन स्विस फ्रैंक। और ये दोनों देश हैं जो जिन्होंने मतलब 100 बिलियन प्लस क्लाइंट फंड्स, इससे ज़्यादा धनराशि मतलब जमा डिपॉजिट्स है स्विस बैंक में। जो बाकी देश है टॉप 10 में, तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज़, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, केमन आइलैंड्स एंड बहामास। तो ये 10 है। और भारत इस पूरे लिस्ट में है 51वें नंबर पे। तो इंडिया वाज प्लेस्ड एज 51 प्लेस, जो दूसरे देशों से ऊपर है, जैसे न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनसे ऊपर है। तो इंडिया की रैंकिंग है एज फंड डिपॉजिट्स इन स्विस बैंक इज़ एट 51st रैंक, 51वें प्लेस पर है। और ब्रिक्स नेशन की बात करें तो इंडिया इज़
बिहाइंड रशिया एंड चाइना। तो दो देशों से पीछे है इंडिया, ब्रिक्स नेशन की अगर बात करें तो, जो डिपॉजिटरी इन स्विस बैंक में है। तो भारत इसको ये रिपोर्ट जो ये किया गया, तो इंडिया जो है स्विट्ज़रलैंड के टॉप 3 पार्टनर में है, जो क्या ये करता है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन टैक्स मैटर। तो भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, जो कि ये परमिट करता है कि जो जो भी डिटेल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा, जो भी इंडियंस का, कंपनीज़ का, उनके अकाउंट को वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर किया जाएगा। तो और साथ साथ ये भी कहा गया कि OECD जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बॉडी, जो कि एक ये करता है कि कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तैयार करता है। तो इसके अनुसार इंडिया इज़ ऑल्सो रेटेड एज लार्जली कॉम्प्लायंट बाई, मतलब कि सबसे ज़्यादा शिकायतें ये इसमें धन जो रखा गया स्विस बैंक में, उसमें लार्जली कॉम्प्लायंट वाले कैटेगरी में आता है इंडिया। और जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स मैटर, ये शुरुआत हुआ था 2018 में इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच। और जो इसमें ये रिपोर्ट किया गया कि जो सभी स्विस बैंकों में विभिन्न देशों के ग्राहक की कुल जमा राशि 2020 में 2 ट्रिलियन स्विस फ्रैंक हुआ, यानी कि 2 ट्रिलियन। बाकी मतलब सभी देशों की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है स्विस बैंक में, वो है 2020 तक 2 ट्रिलियन स्विस फ्रैंक। और अभी टोटल 2020 के एंड तक है, कुल टोटल 243 बैंक हैं स्विट्ज़रलैंड में, एज पर रिपोर्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड नेशनल बैंक और स्विस बैंक कॉर्पोरेशन और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, जिसका मर्ज हुआ था 1998 में। तो UBS ये बन गया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपकी बैंकिंग, इकोनॉमी और जनरल स्टडीज़ के कैटेगरी का ये वीडियो था। प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड लाइक शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।